देखिए, मुगलों का नामो निशान कुल मिलाकर हर तरीके से देश से मिटा देना चाहिए। इतिहास के वो काले चैप्टर्स को फाड़कर फेंक देना चाहिए जिसमें भारतवर्ष पर मुगलों ने शासन किया। और देखिए किस तरीके से सरकार ने फैसला लेना शुरू कर दिया। एक एक कर मुगल शासनों द्वारा जो भी नाम रखे गए थे वो फिलहाल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। और ऐसे में अब सियासत भी शुरू हो रही है कि क्या इतिहास के पन्ने फाड़ देने से इतिहास बदल जाता है। कुछ और नेताओं की प्रतिक्रिया नाम बदलने के सिलसिले को लेकर जो आई हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। Anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. And you must call me a Hindu. आरिफ मोहम्मद खान को भी आपने सुना, केरल के गवर्नर, जो ये कह रहे थे कि अगर भारत में आप रहते हैं, भारत का पानी पीते हैं, तो आपके पास ये अधिकार है कि खुद को हिंदू कह सकें। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो सियासत शुरू कर चुके हैं कि नाम बदलने की वजह क्या है। बहरहाल मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान तो रख दिया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब से इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। नई पहचान के साथ ये गार्डन जो है वो आम लोगों के लिए 31 जनवरी से खुलेगा। जो समय होगा वो 12 से 9 बजे के करीब होगा। इतना ही नहीं, इस बार जो है वो महिलाओं, किसानों, दिव्यांग और कई अन्य लोगों के लिए एक विशेष कैटेगरी बनाई गई है। एक विशेष समय उनके लिए निर्धारित किया गया है जिस दिन वो जाकर यहाँ पर जो तमाम फूल हैं उनका दीदार कर सकेंगे। इतना ही नहीं, फूलों के आगे बाकायदा QR कोड दिए गए हैं जिसे स्कैन करके फूलों के बारे में जानकारी लोग ले सकेंगे। जाहिर तौर पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और बताया यही जा रहा है कि इसी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने कई सड़क, भवनों और संस्थाओं के नाम बदले हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया। योजना भवन का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। और सरकार का साफ तौर पर ये कहना है, इस बाबत अगर सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो गुलामी की मानसिकता की यादें जो चीजें दिलाती हैं उनका नाम बदल देना चाहिए। हालांकि इस पर विपक्ष जो है वो सरकार की इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और विपक्ष इस पर हमलावर भी रहा है। फिलहाल हम बात करें तो अब ये राष्ट्रपति भवन का मशहूर मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। यहाँ करीब 138 तरह के गुलाब के फूल हैं। इतना ही नहीं, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप के फूल हैं। सबसे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आम लोगों के लिए खोलने की शुरुआत की थी। उसके बाद से ही हर साल ये आम लोगों के लिए खोला जाता है। लेकिन तो अमृत उद्यान के बाहर की तैयारियों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। दिल्ली से संवाददाता कुंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे कुछ और डिटेल्स ले लेते हैं। कुंदन, आज वो ऐतिहासिक दिन है जब गुलामी की मानसिकता में एक और चिन्ह से आजादी मिली। मुगल गार्डन जो कि अब अमृत गार्डन बन चुका है, न सिर्फ लोगों के लिए खोला जाएगा बल्कि तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और सियासत भी। क्या कुछ अपडेट्स? पहले सियासत की बात कर ले। मुगल गार्डन का एक लंबा इतिहास से करीब 95 साल पहले, हालांकि 1911 में जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी तो पूरे नई दिल्ली के जो वास्तुकार हैं जिन्हें एडविन लिटविंस कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में आपसे लिटविंस दिल्ली भी कहते हैं, उन्होंने उसका एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। और रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पे ये तय किया गया था कि वायसरा हाउस के आसपास एक इतना शानदार गार्डन होना चाहिए जो कि पूरी इंडिया को रिफ्लेक्ट करे। और इंडिया नहीं बल्कि उस वक्त के जो वेस्टर्न कंट्री से आए, खासकर ब्रिटेन से आए जो प्लांट्स थे, गुलाब के जो अलग अलग वेराइटीज थे, उनको प्लांट किया गया था। और 1928 में आम लोगों के लिए ये कहे तो ये पूरा प्लांट बन के तैयार हो गया था। आज 95 साल के लंबे इंतजार के बाद इसका नाम बदलकर
बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, क्योंकि देश का 75वां एक तरह से आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और सरकार की कोशिश है कि उस वक्त के जो पुराने दौर के जो चीजें रही हैं उन्हें नए नाम से दिया जाए, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है, देश का अपना सब कुछ है। तो आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। जहां तक राजनीति का सवाल है, हालांकि खुलकर इस मामले पे कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की बात करें, उनका लगातार कहना था कि पार्लियामेंट का सेशन आने हैं और इसमें महंगाई से लेके किसानों से लेके बेरोजगारी से लेके तमाम मुद्दे हैं और वो उठाने चाहते हैं, लेकिन भारत जो केंद्र की सरकार है वो ध्यान भटकाने के लिए इसका नाम अमृत बिल्कुल कुंदन, देखिए सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका भी मुंहतोड़ जवाब बीजेपी ने दिया है और गुलामी की हर मानसिकता से, हर चिन्ह से आजादी की बात कही है आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो